बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मुझे काफी दिनों से कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि सबको फायदा भी हो सके और एक एक बंदे को बताने से अच्छा है कि सबको पता चल जाए। अच्छा जी, वो क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि आप लोगों को पता ही है अभी लोग एक्वा इनो अप्लायंस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। बेसिक वो क्रीमिनो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वाह भाई हमें बताएं सस्ती पेयरिंग कौन सी है और उसका फायदा क्या और नुकसान क्या है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर हम अच्छा पेड़ लगाते हैं तो जाहिर बात है उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। अगर पैसे ज्यादा लगते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर हम एक 50,000 का पेड़ लेते हैं वाह भाई, ठीक है, तो उसमें से जो हमें आगे एक्वा इनो अप्लाइन की जो हम पेयरिंग करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें भी आगे चल के वो बच्चे आने हैं। तो अगर हमें दूसरी तरफ 2 लाख कह लें, 2.5 लाख कह लें, कोई महंगा पेड़ लेते हैं एक्वा इनो अप्लाइन का, तो 2 लाख खर्चने से अच्छा हम 50,000 खर्च लेते हैं। तो क्या हमें 50,000 खर्च के वो चीज मिलेगी या उसमें हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और 2 लाख का भी हम पेड़ लेते हैं तो उसमें से हमें क्या फायदा है। इन चीजों में इतना डिफरेंस क्यों है। देखिए जी, जो नए फैंसियर हैं या जिनको इस काम का नहीं पता है उनके लिए तो बेसिक एक तोता है, एक लव बर्ड है। देखने के लिए साइज या नहीं पता चलता कि यार सेम चीज है, एक चीज 500 की भी मिलती है, 50,000 की भी है, कोई 5 लाख का बर्ड भी है। तो इनमें डिफरेंस क्यों होता है, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अच्छा जी, अब आपको मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, आपने गौर से सुनना है। इंशाल्लाह ताला न्यू फैंसियर और जो बाकी काम कर रहे हैं उन सबको फायदा होगा इसमें। अच्छा जी, अब आपको मैं ये 2 बर्ड दिखाता हूं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये आपको 2 बर्ड नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया। ये जो आपको नजर आ रहा है येलो सा हेड, ये है एक्वा B1 अपलाइन। ठीक हो गया। और साथ में आपको नजर आ रहा है एक्वा B2 यूविंग अपलाइन। ये 2 बर्ड है एक्वा में। ठीक हो गया। और आपको मैं बताता चलूं कि इसमें आपको आगे मैं 3-4 पेयरिंग बताऊंगा, मुख्तलिफ किस्म की है। ठीक है, एक ही वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगे। मे भी हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो, लेकिन आपको इस वीडियो में सारी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो 2 बर्ड आप देख रहे हैं ना, एक्वा B1 और एक्वा B2 अपलाइन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज क्लियर करता चलूं। अक्सर लोगों के ज़हन में है कि जी स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट डन फेलो है, अगर हम उसको रेड आई में लेकर जाते हैं, इसको हमने नहीं लेकर जाना। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये बर्ड जीन्स कैरी करता है। जीन्स कैरी करने के लिए इस बर्ड को आगे तक जहां तक आपने लेके जाना है वो जीन्स इसके साथ चलाते जाना है। जहां पे आप रुके, फॉर एग्जाम्पल ये अगर स्प्लिट पेल फेलो है, ठीक हो गया, इसको आप आगे अपलाइन पेल फेलो के साथ लगाएंगे तो ये जीन्स कैरी करता जाएगा, चाहे आप 10 नस्लें बना लें इसकी। ठीक है। अगर आप स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट डन फेलो है, स्प्लिट येलो फेस, अब किसी चीज का भी स्प्लिट है, अब आप अगर उसको क्रीमिनो के साथ यानी कि रेड आई के साथ लगाते हैं ना, तो वो अगले जो बच्चे आएंगे ना वो स्प्लिट इनो तो 100% हो गए, लेकिन पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो हो गए, पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो हो गए, वो पॉसिबल हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप दोबारा इसको इनो के साथ लगाएंगे ना, ये 2-3 नस्लों के बाद अपनी जो पिछली जीन्स है उसको खत्म कर देगा, ऑटोमेटिकली वो खत्म होती जाएगी। ये याद रखनी है आप लोगों ने बात। ठीक है। अब इसी बिहाफ पे अब क्या होता है, अगर आप सिंपल लेते हैं एक्वा अपलाइन लेते हैं तो आप उसको इनो में, डन फेलो में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उसका स्प्लिट लेते हैं, उसके 2 फायदे हैं। स्प्लिट आप ले रहे हैं, पेल फेलो लगा लें, स्प्लिट पेल फेलो है। अब आप उसको अगर क्रीमिनो में, अल्बाइनो में, रेड आई जीन्स में लेकर जाते हैं ना, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, वो स्प्लिट रेड आई है, रेड आई जीन्स कैरी कर रहा है, ये स्प्लिट पेल फेलो कर रहा है, दोनों रेड आई है, लेकिन इसमें से रेड आई बच्चा नहीं आएगा क्योंकि वो स्प्लिट पेल फेलो है, वो रेड आई जीन्स कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भी आंख लाल है और इसकी भी आंख लाल है तो हमारे पास लाल आंख वाले बच्चे आएंगे, नहीं। वो तभी आएंगे जब दोनों तरफ, चाहे स्प्लिट है चाहे विजुअल है, एक जीन्स हो,
अल्बाइनो कर ले, क्रीमिनो कर ले, रेड डाई, या सेपरेट डन फेलो या डन फेलो, ठीक है, सेपरेट पेल फेलो या पेल फेलो, तभी होता है वो। तो उसके मैं बता रहा था आपको दो फायदे होंगे कि आपने अगर मेल लिया है सेपरेट पेल फेलो है, आप उसको जब पेल फेलो के साथ लगाएंगे अपलाइन पेल फेलो, तो आपकी वो भी नस्ल तैयार होगी, ठीक हो गया, वो जीन्स कैरी करता जा रहा है। उसी मेल को आपने इनों में लेकर जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो जीन्स खत्म कर देगा, आगे वो कैरी करना शुरू कर देगा एक दो नस्लों के बाद। ये दोनों तरफ बर्ड चल सकता है। उधर आपको विजुअली एक्वा B1 B2 अपलाइन पेल फेलो भी आएंगे, सेपरेट पेल फेलो भी आएंगे। जब उसी मेल को आप इधर लगाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जीन्स भी कैरी करेगा। ये दो फायदे हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपके पास लोग पूछ रहे थे मुझे कि जी वाह भाई बताएं, हम अगर मिनिमम भी स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हमने जो आखिरी मंजिल है वो हमने देखनी एक्वा NSL इनो अपलाइन, ठीक हो गया, वो हमारी आखिरी मंजिल है। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम अपलाइन बर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो एक्वा इनो अपलाइन है, NSL इनो। तो आपने क्या करना है, जब ये पेयरिंग लगानी है ना, आपने इसमें शर्त कह ले कि ये है कि इसमें सबसे पहले आपने मेल लेना है, एक्वा B1 या B2 अपलाइन का मेल हो, साथ में आप क्रीमिनो या अल्बाइनो रेड डाई की फीमेल सिंपल जो आपके शर्ट में पड़ी हुई है वो लगानी है। अब इस पेयरिंग में से क्या आएगा, आपके पास जितने भी मेल आएंगे एक्वा B1 और एक्वा B2 स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो के मेल, और इसी तरह दो मेल और आएंगे पार ब्लू और ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो के मेल, 4 बर्ड आएंगे स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट इनो के मेल, और फीमेल विजुअली आएंगी एक्वा B1 और एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है, और पार ब्लू और ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है, ठीक हो गया, क्योंकि ये बर्ड स्प्लिट इनो नहीं था एक्वा वाला। तो ये बेसिक आपका स्टार्ट यहां से बनता है। तो अब हम आते हैं नंबर 2 पेयरिंग की तरफ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये वाला बर्ड मार्केट में आपको अच्छा टॉप क्वालिटी का जो बर्ड है ना, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 हजार ऐसे करके मिल जाएगा। हल्की क्वालिटी का शायद आपको 35 का 25 का मिल जाए। मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, मैं रेट नहीं बता रहा हूं, ठीक हो गया, जो भी मार्केट के हालात आप सबको बेहतर पता है। अच्छा जी, जब आपके पास ये वाले बर्ड आपने क्रीमिनो के साथ लगाए ना, तो आपके पास मेल कौन से आए, ये सस्ती पेयरिंग है, इसमें से आपके पास कोई भी विजुअल बर्ड नहीं आएगा। एक्वा NSL इनो अपलाइन, ठीक है, B1 या B2 है, वो इस पेयरिंग में से नहीं आएगा, इसलिए इसकी कीमत कम है। अब आगे चल के आपको पता ही है कि मार्केट में इस टाइम क्रीमिनो अपलाइन का मेल ढूंढे नहीं मिल रहा है, पार ब्लू अपलाइन का मेल ढूंढे स्प्लिट इनो में नहीं मिल रहा है, एक्वा B1 B2 अपलाइन की इतनी डिमांड आ रही है स्प्लिट इनो में, वो नहीं है। ये आप लोगों ने प्रोड्यूस कराना है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अच्छा, जब आपके पास इसी तरह सेम एक्वा B1 और एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट इनो में आ गए, तो आपने इसको अगली पेयरिंग क्या होगी, क्रीमिनो अपलाइन हमें चाहिए। ये अगर मेल है तो क्रीमिनो अपलाइन की फीमेल चाहिए, अगर ये फीमेल निकली आपके पास तो क्रीमिनो अपलाइन के मेल चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें से दोबारा आपके पास जो बच्चे आएंगे ना, वो सारे के सारे एक्वा B1 और B2 अपलाइन मेल भी होंगे, फीमेलें भी होंगी, ठीक है, और स्प्लिट इनो भी हो जाएंगे। पहली जो सस्ती पेयरिंग थी उसमें से सिर्फ मेल जो आए थे वो स्प्लिट अपलाइन के थे, और आपको पता है फिर स्प्लिट अपलाइन का जब मेल आता है तो प्रॉपर आगे अपलाइन जीन जो है वो मेल फीमेल नहीं निकलते, कुछ स्प्लिट निकलेंगे कुछ अपलाइन के मेल निकलेंगे। ये अब आपको चीजें समझा रहा हूं। जब दोनों तरफ मेल एंड फीमेल दोनों ही अपलाइन के हो गए तो फिर तो जो बच्चा आएगा वो अपलाइन का होगा। और ये वाला स्प्लिट इनो है, साथ आपने क्रीमिनो अपलाइन की फीमेल लगा दी है, अल्बाइनो अपलाइन की लगा दी है, तो अब आपके पास आगे इसी तरह एक्वा B1 एक्वा B2 अपलाइन, ठीक है, स्प्लिट इनो के मेल एंड फीमेल, और इसी तरह पार ब्लू और ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो के मेल एंड फीमेल, ठीक हो गया, 4 बर्ड हो गए। और इसी तरह आपके पास फिर NSL भी आएंगे, यानी कि NSL का मतलब है एक्वा इनो अपलाइन, जिसे हम NSL कहेंगे, वो विजुअल होगा, ठीक है, वो भी B1 और B2 अपलाइन भी आएंगे, ठीक है, और इसी तरह डेकिनो क्रीमिनो अपलाइन भी आएंगे। अब इसमें से समझ लें कि कोई 10-12 किस्म के बच्चे आ रहे हैं,
ये नंबर 2 पेयरिंग है। अच्छा, और इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, जब आपने ये वाले बर्ड लगाने, आप इनकी माशाल्लाह क्वालिटी देख सकते हैं, ये टॉप क्वालिटी के बर्ड है जिसे हम फिशरी में कहते हैं। ऑफलाइन में चले गए, इनके हुड भी प्यारे हो गया माशाल्लाह, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है कि समझे वो 50,000 का पेयर था, जब आप क्रीमिनो अपलाइन लगाते हैं, आपके पास प्रोड्यूस है, वो लगाएंगे, साथ ये लगाएंगे, ये राउंड अबाउट समझे लाख का, 1.25 लाख का जो भी है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, हो सकता है 50,000 का पेयर मिल जाए, मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये उससे लेकिन ज्यादा होगा जो पहली पेयरिंग बताई थी। अच्छा जी, अब इसमें क्या मसला क्या होगा, पहले में जो पेयरिंग बताई मैंने आप लोगों को, उसमें से 50,000 60,000 में आपका पेयर बन गया, लेकिन स्प्लिट अपलाइन के मेल आए, विजुअली अपलाइन के मेल नहीं आए, जो कि स्प्लिट इन हो गए। अब इस पेयरिंग में से आपके पास विजुअली अपलाइन के मेल भी आ रहे हैं और NSL एक्वा इनो अपलाइन जो हमारी मंजिल है वो भी बर्ड आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 8-10 बर्ड और आ रहे हैं। जब आपने एक्वा B1 और B2 अपलाइन को क्रीमिनो के साथ लगाना है, एक्वा B1 और B2 अपलाइन फिशरी जीन्स कैरी करता जा आ रहा है, और क्रीमिनो या अल्बाइनो जो हमारे पाकिस्तान में वो पर्सनाटा से आ रहे हैं, ठीक है। जब ये आपस में लगेंगे तो आपके पास 80% चांसेस है कि आपके जो एक्वा बर्ड आगे मार्केट में आएंगे ना सेल आउट के लिए या लेने के लिए, उन पर मास्किंग होगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये चीजें देखी हुई हैं। आज से 2-3 साल पीछे, 4 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता ही था कि जी हमने अल्बाइनो लेना है और साथ पार ब्लू स्प्लिट इनो का मेल चाहिए ताकि हम क्रीमिनो प्रोड्यूस करा सके। तो आपको याद होगा कि वो जो पार ब्लू स्प्लिट इनो आते थे, उनकी मास्किंग क्या होती थी, देखने से कई बंदे डर जाते थे कि भाईजान ये तो पसनाटा लग रहा है, भाईजान ये इस चीज में है और ये होना है, ठीक हो गया। जिन लोगों ने सस्ते से पेयरिंग करनी है ना, उसके बाद आपके पास अगर एक बर्ड अच्छा आएगा ना तो 7-10 बर्ड आपके पास मास्किंग वाले आने हैं। अब ये आप लोगों ने देखना है कि आने वाले साल में एक्वा B1 और B2 अपलाइन मास्किंग वाले आ रहे हैं, जिसे देख के लोग कहेंगे यार ये पसनाटा है, और आपको बेहतर पता है कि मास्किंग वाला बर्ड किन रेटों पे आजकल बिकता है। पहले था मास्किंग वाले भी अच्छे रेट पे बिक जाते थे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब आपके पास एक्वा इनो अपलाइन B1 या B2 NSL जो विजुअली बर्ड है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अच्छा जी, ये देखें जी, अब यहां पे आपको माशाल्लाह 2 बर्ड नजर आ रहे हैं। अब ये देखें माशाल्लाह, ये रेड आई है, एक्वा B1 अपलाइन इनो, और इसको हम NSL कहेंगे, समझ गए, NSL इनो ये है, ठीक हो गया। और साथ में यानी कि ये आप समझ ले क्रीमिनो है, क्रीमिनो अपलाइन भी है और एक्वा भी है, ठीक हो गया। ये विजुअली बर्ड ये होगा। अब इसके साथ आप ये देखें, ये अल्बाइनो ब्लैक आई है, एक्वा B2 अपलाइन स्प्लिट इनो, यानी कि NSL स्प्लिट इनो एक्वा B2 अपलाइन। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बेस्ट पेयर है। यहां पर आप देखें, ये एक मेल हो जाए, फीमेल हो जाए, या ये मेल हो जाए या ये फीमेल हो जाए, कोई इशू नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। अब इस पेयरिंग में से, अब ये पेयरिंग जो है उन दोनों से महंगी है, क्योंकि दोनों तरफ विजुअल बर्ड आ गए। अब इसमें से आपके पास एक भी बर्ड मास्किंग वाला नहीं आएगा, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं जितने बर्ड भी आएंगे टॉप क्वालिटी के बर्ड आएंगे। अब इसमें से आपके पास इतने बर्ड आएंगे, ये भी सुनिएगा, NSL इनो एक्वा B1 और B2 अपलाइन ये बर्ड आएंगे, दोनों विजुअली, यानी कि ये रेड आई है और ये भी रेड आई में होगा। इसी तरह NSL स्प्लिट इनो एक्वा B1 और B2 अपलाइन, यानी कि यही दोनों बर्ड आएंगे ब्लैक आई में। ये 4 बर्ड हो गए। इसके अलावा 4 बर्ड और आएंगे, वो कौन से, डेकिनो अपलाइन, क्रीमिनो अपलाइन, अल्बाइनो रेड आई अपलाइन और अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट इनो अपलाइन। यानी कि कोई भी बर्ड आएगा ना, इसमें से आपके पास सब अपलाइन होंगे। 4 बर्ड इसमें से आपके पास फ्यूचर पेयरिंग के आएंगे, जो इस टाइम भी डिमांड, आने वाले वक्त में भी डिमांड है उसकी, और 4 बर्ड वो आएंगे डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आई, अल्बाइनो ब्लैक आई अपलाइन, जिनसे आगे फिर ये बर्ड प्रोड्यूस होने, जो कि मार्केट में है ही नहीं है। तो अब इसमें से आपके पास एक भी बर्ड जो है ना वो मास्किंग वाला नहीं आएगा, यानी कि इसमें से आपके पास 4 बच्चे भी आए तो अपने अच्छे रेटों पे वो बिकेंगे, तरले नहीं करने पड़ेंगे।
कि नहीं भाईजान ये है वो है। अगर आप सस्ती पेयरिंग लगाते हैं तो उसमें से आप अपना पहले ज़हन बना के रखें कि आपके पास मास्किंग वाले बर्ड आएंगे, ठीक हो गया, आगे आप उसकी नस्ल चलाएंगे, अगले साल उनको फिर लगाएंगे, उसमें से फिर आगे मास्किंग वाले बच्चे आएंगे और उनमें से एक आधा बच्चा एनएस सलीनो का आएगा। लेकिन आपको ये एक बर्ड प्रोड्यूस कराने के लिए कम से कम 10-15 बर्ड मास्किंग वाले लेने होंगे, वो मजबूरी है भाईजान। अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि भाईजान आपने कहां से चलना। अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो नो डाउट कोई इश्यू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाईजान आप महंगे ले। जिनके पास पैसे कम है तो वो फिर मजबूरी आपके पास मास्किंग वाले बर्ड भी आएंगे, ठीक है, और ये भी आगे चल के आएंगे। और अगर आपके पास अच्छे बर्ड हैं, अच्छी एवरी है, तो आप यहां से स्टार्ट करें। अब आपको मैं अपना बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वेलकम एवरी के पास एक्वा अपलाइन B1 या B2 स्प्लिट इनो में एक बर्ड भी नहीं है, जिसे मैं कह रहा हूं मास्किंग वाला। वो मैंने प्रोड्यूस ही नहीं कराया और ना ही उसके साथ मैंने कोई पेयरिंग ऐसी लगाई है कि अगले साल। मैंने प्रॉपर यहां से शुरू किया और यहां से मैं आगे चलता जा रहा हूं कि मुझे मास्किंग वाले बर्ड नहीं चाहिए। कल को मैं सेल करूंगा, कोई कहेगा यार बाप भाई मुझे ऐसा आप दे दें एक्वा B1 या B2, मास्किंग कम हो, मैं कहूंगा नहीं जी ये है, वो इस हॉबी का हिस्सा है। तो मास्किंग वाले बर्ड आएंगे। कल को क्या होगा, आने वाले साल 2 साल में आपके पास या आपके शर्ट पे या पाकिस्तान में एक्वा B1 और B2 अपलाइन जो होंगे ना, वो आगे मास्किंग वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भी ख्याल से है कि आपको ज्यादा बर्ड फिर अच्छे देखने को मिलेंगे, ज्यादा मास्किंग वाले बर्ड आपको मिलेंगे। अब ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बर्ड वही है, लव बर्ड, कोई 50,000 का जोड़ा, कोई 25,000 का जोड़ा, कोई लाख का जोड़ा, कोई 2 लाख का जोड़ा, कोई 5 लाख का जोड़ा, ठीक है। लेकिन उनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? एक में से आपको सिर्फ सोना हीरे ऐसी चीजें आएंगी, एक में से आपके पास शुरू में अब ये कह सकते हैं हल्की क्वालिटी आएगी जिसको बेचने के लिए आपको मुश्किल होगी। आगे आप लोगों के बर्ड नहीं बिकते हैं और ऊपर से मास्किंग वाले बर्ड आगे वो आपको और बेचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आपके घर में करीमिनो अल्बाइनो बर्ड है, आप उनके साथ ये बर्ड लगा सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए फिलहाल आप बैकिनो करीमिनो अपलाइन की वर्किंग करें, उसके साथ आप एक्वा एनएस सलीनो लगाएंगे ना, तो आपके पास फ्यूचर और प्रेजेंट जो चल रहा है ये दोनों बर्ड आपके पास आएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में अब जो सिस्टम चल रहा है ना, आने वाला सीजन कह लें 2026 कह लें, उसमें से भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जी कौन से बर्ड बेस्ट है। देखिए मैं आपको बताऊंगा इस टाइम 3 बर्ड जो सुनने में देखने में जो नजर आ रहे हैं ना कि आगे चलेंगे, वो एक तो आप कह सकते हैं एक्वा एनएस सलीनो अपलाइन, दूसरा एक्वा डन फेलो, तीसरा येलो फेस पेल फेलो पहले। अब ये 3 बर्ड आ रहे हैं जो आगे समझ लें कि एक दूसरे के मुकाबले पे हैं, एक दूसरे के साथ ये चलेंगे। ये 3 बेस्ट पेयरिंग है जो आने वाले वक्त में है। अच्छा, अब आपको अपना बताता हूं कि मेरे पास फिल वक्त मैंने येलो फेस नहीं लगाया हुआ, ठीक हो गया। हर किसी को अपना एक बर्ड पसंद होता है, माशाल्लाह काफी भाई कर रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बर्ड है। मैंने इस लाइन को क्यों चुना है कि बेसिक आगे चल के जो कमर्शियल बर्ड है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। एक्वा बर्ड कमर्शियल, इसमें से आपके कमर्शियल भी बर्ड बिकेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, अपने कमर्शियल बर्ड जो है ना उनको अप्लाई में ले आए। बस ये जो आप लोग रो रहे हैं कि यार हमारा खत्म हो गया कमर्शियल बर्ड, काफी लोग कह रहे हैं खत्म हो गया, अब नहीं बिकना, अब रेट ऊपर नहीं आना, भाईजान रेट ऊपर आने के लिए आपको बर्ड थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। कमर्शियल बर्ड आज भी है, रेट नीचे क्यों आ गया है? अच्छा, आप लोगों को यह नजर आता है कि यार कमर्शियल बर्ड नीचे आ गया, तो जो आज से 2 साल पहले बड़े ब्रीडरों ने बर्ड लगाए थे, आपको याद होगा पीछे कि डाइलूट बर्ड आया था, ग्रेविंग आया था, पेल आया था, पैलेट आया था, और स्लेटी आया था, मिस्टी आया था, काफी बर्ड आए थे जो बड़े ब्रीडरों ने खरीदे थे कि हम अगले साल इसकी ब्रीड कराएंगे, उसके अगले साल बेचेंगे। वो सबके रेट गिरे, कोई बड़ा ब्रीडर आपको नजर आ रहा रोता हुआ नहीं, तो उसको पता था कि यार अगर रेट गिर गए ना तो हम इसको अपग्रेड कैसे करना है। कमर्शियल बर्ड वालों के साथ सिर्फ यही हुआ है कि उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक कमर्शियल में बैठे रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको कम से कम आप इतनी की हिम्मत तो करें ना कि उसको आप किसी भी पार बिलू
ब्लू या ग्रीन अप्लाइन के साथ लगा के आगे क्रीम अप्लाइन की वर्किंग करें, आगे फिर ये वर्किंग होगी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला वर्किंग चलनी है, बड़ा बेस्ट है। इसमें कमर्शियल भी बिकने हैं और एक्वा भी बिकने हैं, दोनों मिलाकर आपके पास एक नई नस्ल बन रही है जिसकी डिमांड अभी बहुत है, लेकिन मार्केट में ये बर्ड नहीं है। तो इस पे वर्किंग करें, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। और वेलकम एवरी को और वेलकम एवरी की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।